Change your name to Priyanka from Pari. जब से मैंने नाम चेंज किया तब से चीजें are working out in my favor. एक ऐसी quirky habit. When I am hungry, I am hangry. कोई ऐसा है जो आपको लकी चार्म मानता है in real life? I want to be my own lucky charm. Come from a very conservative family. सबसे बड़ी गलती ने कभी डेनिम भी नहीं पहना है. ये न्यूज हमने सुना आपने छुपाई थी अपने पेरेंट्स से. मैंने अपने मम्मी पापा का चेहरा उतरते हुए नहीं देख सकती. How does it shape a woman once she is independent financially? I think when she is financially independent, she is the strongest woman then. असली उड़ान कौन से शो से मिली है? एक ने टेक ऑफ किया और दूसरे ने संभाल के रखा ऊपर. Hi Priyanka, welcome to Set पे चर्चा. So how's life? How's it going? It's going good, great, amazing and काफी अच्छा लग रहा है. काफी कुछ चीजें चल रही है. So yeah, it's going good. Alright, तो काफी चीजों से मुद्दे पर आते हैं. 10 जून की रात आपकी वेब सीरीज लॉन्च हुई है. Congratulations. धन्यवाद. You have done TV और अब ये डेब्यू वेब सीरीज है आपकी. तो ये दोनों की वर्किंग में क्या डिफरेंट है, वेब सीरीज की वर्किंग में और टीवी शोज की वर्किंग में, एज एन एक्टर और यू नो व्हाट गोज बिहाइंड द सीन, क्या होता है अलग? आई थिंक एक एक्टर के लिए सेट पे जाना, मेकअप करके रेडी होकर अपना काम करना वो सेम ही रहता है. हाँ. जब मैं टीवी कर रही थी तभी भी मैं एक्ट ही करती थी. तो मेरे लिए सेम ही चीज है एज एन एक्टर अगर मैं बात करूं तो. लेकिन एक थोड़ा सा जो डिफरेंस मैं अगर बोलना चाहूँ कि क्या डिफरेंस मैंने जो फेस किया है वो ये है, विच इज अ गुड थिंग ऑल्सो, कि टीवी में ना यू शूट एवरी डे, आपको अगले दिन का टेलीकास्ट देना होता है. तो शायद से एक कैरेक्टर को इतना प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिल पाता है. लेकिन हाँ, क्योंकि आप हर दिन करते तो वो कैरेक्टर आप में बस जाता है. यस, जब हमारा 10 जून की रात कभी हमें बताया गया कि सबके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग इज पप्पी. तो पप्पी किस तरह की लड़की है, वो कैसे बात करती है, उसका लहजा क्या है, ये सब की वर्कशॉप हुई थी. हमारे डायलॉग्स की वर्कशॉप हुई थी. प्रॉपर वर्कशॉप हमें दी गई है जो कि टेलीविजन में मुश्किल होता है. नहीं हो पाता. हाँ, मतलब हम लिटरली 5-5 घंटे रहते थे, स्क्रिप्ट पे काम करते थे. जो भी हमारे डिस्कशंस अबाउट मेरे को एक्टर्स के भी, जिस तरह से मेरा क्या बॉन्ड होगा, वो प्रॉपर हमें बताया गया है. एवरीथिंग लाइक इन डिटेल्स. वही चीज टीवी में इन डिटेल शायद एक बार हम ना दें, क्योंकि बहुत जल्दी है यार, कल का टेलीकास्ट होता है, देना होता है, सबके सर पर यही बात होती है. जैसे आपने बताया आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो पप्पी, व्हिच इज ऑपोजिट तुषार कपूर. वो अनलकी है शो में जी, और आपको वो अपना लकी चार्म मानते हैं. डू यू हैव अ लकी चार्म इन रियल लाइफ, या फिर कोई ऐसा है जो आपको लकी चार्म मानता है इन रियल लाइफ? यार फिलहाल तो मुझे लगता है मुझे अपनी लाइफ की पप्पी खुद ही बनना है. आई वांट टू बी माय ओन लकी चार्म. बट लकी चार्म की अगर हम बात करें तो ना ये चीज ना बहुत गलत है किसी को लकी चार्म बनाना. या व्हाई? क्योंकि यार आज आप बोल रहे हो कि यार तेरे होने से ना मेरा सारा काम बनता है. कल को ब्रो वो साथ में बैठे हो और आपका काम नहीं बना तो क्या आपके होने से मेरा काम नहीं बना? दिस इज सच अ बैड टैग. आई एम टेलिंग यू कि किसी को बुरा फील हो जाए कि शिट यार ये तो बोलते थे मेरे होने से काम बनता है. मैं तो यहाँ बैठी थी, काम नहीं बना, तो मैं तो पनौती बन गया. तुषार का शो में हाल हुआ, वही हाल होगा. तो हमने ऐसे सुना है आपका नाम परी होता था. हाँ, 2019 तक, 20 तक, 19 तक. मुझे भी नहीं पता. चेंज योर नेम टू प्रियंका फ्रॉम परी. क्या स्टोरी है? मैं बताती हूँ. उसकी स्टोरी ना बहुत सिंपल सी है. मैं एंकरिंग में आई थी और मुझे ना प्रियंका बड़ा कॉमन नेम लगता है, क्योंकि मेरे स्कूल में मैं अपनी क्लास में बात करूँ तो वहाँ पे 2-3 प्रियंका साइड में बाहर लेके चिल्लाएंगे प्रियंका, 2-3 लड़कियां. इट्स अ वेरी वेरी कॉमन नेम है ना. मतलब हर दूसरी लड़की का मुझे लगता है कि प्रियंका नाम होता है. तो मुझे ऐसा लगता था नहीं, मैं एंकरिंग स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे मेरा यूनिक नाम रखना है. और तब तक जयपुर में थी तब मैं, और एंकर परी कोई नहीं थी तब तक. मुझे लगा प्रियंका थी उस टाइम पर. तो मैंने परी चेंज कर लिया. मुझे लगा कि वो उसको तो सब जानते हैं, अब मेरे को अपना नाम बनाना है. परी अब मेरा पेट नेम हुआ करता है, मतलब घर पे सब परी बोलते हैं. तो मैंने उसको अपना स्टेज नेम बना लिया. उसके बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी जो कि मेरी मेंटोर भी है, गरिमा. सो आई मेट हर एंड देन शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल. उसी ने मुझे सारे दुनिया की रीत सिखाई. आई वाज वेरी नाइव. तो उसने तब वो मुझे बोलती थी परी नाम तेरा इतना अच्छा खासा नाम है प्रियंका, परी नाम क्या सोच के रखा? I'm like कि क्यों, अच्छा तो है परी. एंजल प्रिया क्यों रख लिया? Then she was like कि यार तू स्टेज पर जाते नाम में वजन होना चाहिए. Your real name is very good. Look at the name, प्रियंका चाहर चौधरी. It's very good. I was like, मैं सोचती थी कह तो सही रही है, and it's more professional. That is the only reason. और कोई superstitious reason नहीं है इसके पीछे. Nothing. But I feel जब से मैंने नाम चेंज किया तब से चीजें are working out in my favor. But इसके पीछे कोई वो रीजन नहीं था कि मुझे इस रीजन से नाम चेंज करना. टच वुड. उडारिया में
लीड करने को मिला शो, और फिर 10 जून में वन ऑफ मेन प्राइमरी कैरेक्टर्स। ये न्यूज हमने सुना आपने छुपाई थी अपने पेरेंट्स से, उसके पीछे क्या स्टोरी है? मतलब ये मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मैं कभी भी कोई बात बता देती तो वो काम बनता नहीं है। पापा मम्मी को भी? मैं किसी को भी, मैंने जब उडारियां हैपन ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था यार ना मेरे को एक चीज से बहुत दिक्कत है, मैं ना अपने मम्मी पापा का चेहरा उतरते हुए नहीं देख सकती। और वो मेरे लिए अगर खुश होंगे ना तो वो खुशी मुझे उनको पूरी तरह से देनी है। बट मेरा लक ऐसा चल रहा था कि मैं एंड तक जाऊंगी और फिर वहां तक नहीं होगा। आपको पता है मैंने ना ये भी नहीं बताया, जब मेरा शो टेलीकास्ट हो गया ना, मैंने ये बोला था 2 मैं लीड में थी, पॉजिटिव लीड आई वाज प्लेइंग, एक नेगेटिव लीड थी, 3 मेन कैरेक्टर्स थे। तो मैंने घर वालों को यही बताया था कि हम 2 लड़कियां हैं, बट ना अभी तो वो मुझे पॉजिटिव दिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता कभी भी नेगेटिव कर सकते, बिकॉज आई हैड नो आइडिया एग्जैक्टली कि ये क्या करेंगे, तो मैं क्यों एक्सपेक्टेशंस दूं। तो मैंने ये बोला कि अभी पॉजिटिव हूँ, हो सकता है मैं नेगेटिव हो जाऊं, शायद आप लोगों को फिर अच्छी नहीं लगूंगी मैं ऑन स्क्रीन वो कैरेक्टर। मम्मी पापा के लिए तो अपना बच्चा खैर अच्छा ही होता है, लेकिन कैरेक्टर तो मैं उनको बस कभी भी हाई होप्स नहीं देना चाहती। जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे दे वर गेटिंग हैप्पी, मोर हैप्पी, एंड आई वाज हैप्पी देन। आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली जहां पर कपड़ों का भी ध्यान रखा जाता है, पूरी तरह से। मेरी सबसे बड़ी गलती ने कभी डेनिम भी नहीं पहना है। लाइक डेनिम सलवार सूट पहनना ही अलाउड था। इंस्टाग्राम पे यू कॉल्ड अ फैशन आइकन कि इस तरह के कपड़े पहनती है, ऐसे डिजाइन है, ऐसे फैशन है प्रियंका, कैन पीपल फॉलो यू फॉर दैट। ये जो मेजर चेंज आया है लाइफ में, फर्स्ट हाउ वाज इट फॉर यू, सेकंड हाउ डिड योर पेरेंट्स टेक इट एंड हाउ डिड दे एक्सेप्ट इट? ऐसा नहीं है कि मुझे अभी कि अब मैंने थोड़ा कर लिया है तो मम्मी पापा कपड़ों के लिए ओके हो गए। मैंने ये बगावत धीरे धीरे 8th क्लास से ही शुरू कर दी थी। ओ अच्छा, पुराना पापी। तो मैं धीरे धीरे वो पापा को ढाल रही थी कि देखो अभी थोड़ा सा ना बाहर की दुनिया भी होती है। तो 8th क्लास से, लेकिन क्योंकि मैंने भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, वही आर्मी एरिया में हमारी दुनिया होती थी, ट्यूशंस भी वहीं होते थे, स्कूल भी वहीं होता था, पड़ोसी वगैरह भी सब वहीं होते थे, वहीं फ्रेंड्स होते थे, उतनी ही दुनिया होती थी। तो मैंने भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। लेकिन हाँ, मुझे पता नहीं 8th 9th से जब ट्यूशन जाने लग गए बच्चे ना, तो मुझे हमेशा से बड़ा वहां पर मैं देखती थी बच्चों को कि यार क्या मस्त मस्त कपड़े पहनते, और मुझे मेरे समझ में नहीं आते थे कपड़े। मैं खुद अपने कपड़े काट पीट कर उनको, मम्मी के पास वो मशीन होती थी पुराने वाली, मैंने कभी सिखाई नहीं थी मम्मी ने, मैं खुद अपने कपड़े लेकर बैठ जाती थी। और मैंने लिटरली मुझे आई स्टिल रिमेम्बर एक ब्लैक कलर का सूट मैंने खुद बनाया था, सलवार सूट, और इतना सुंदर था वो सूट। यस, माय फ्रेंड्स इवन टुक इट फ्रॉम मी कि यार हम पहने एक बार। इट वाज दैट ब्यूटीफुल। तो मुझे हमेशा से ही बचपन से कुछ कुछ करने की आदत थी, मुझे थोड़े से अपने कपड़ों को काट पीट कर मैं कुछ बना ही देती थी। तो ये शुरुआत तभी से हो गई थी। और पापा होते थे अपने यूनिट में, पापा पापा 2 महीने की छुट्टी आते थे, तब 2 महीने में नॉर्मल कपड़ों में आ जाती थी। उससे पहले मैं अपना मतलब बगावत चल रही थी, बिहाइंड द सीन चल रही थी। बिहाइंड द सीन। फिर ना एक ना मैं मार्केट में गई हुई थी मम्मी के साथ, मुझे एक स्कर्ट बहुत अच्छी लगी थी। अब स्कर्ट, घर पे स्कर्ट मांगना, आप 8th 9th में हो गए, आप स्कर्ट नहीं पहन सकते। वो स्कर्ट थी नी लेंथ। तब ना कटरीना कैफ का वो वाला गाना आया था, अच्छा वो सिंग इज किंग वाला, दैट सेम स्कर्ट आई वांटेड टू हैव। और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी बोलती चल तू, तेरे को बताते, अभी ये तो मैं बोलनी थी, मम्मी बोलती तेरे बाप से पूछना। एंड आई वाज लाइक यार मम्मी प्लीज मुझे चाहिए। अब मम्मी ने बोला पापा से पूछना, पापा से तो हिम्मत ही नहीं है पूछने की, कैसे पूछ सकती हूँ। मैं कुछ नहीं बोली, मैं धोकर उठी और रोते रोते उठी हूँ। मम्मी बोलती क्या हो गया? मैंने कहा मुझे स्कर्ट चाहिए, मुझे स्कर्ट के सपने आ रहे हैं। ये 9th क्लास में हो रहा था? 8th 9th में कौन सी, बट हाँ उसके आसपास मान लो तुम। हाँ, और मैं रो रही हूँ, मुझे स्कर्ट चाहिए। वो पापा की पोस्टिंग हमारे साथ में थी, जयपुर में रहते थे। पापा अपना रेडी होकर जा रहे थे ऑफिस के लिए, तो मम्मी ने ऐसे इशारा किया, मम्मी को भी पता है बच्चे का मन मर रहा है, पूछ ले। तो मम्मी ने जब थोड़ी सी हिम्मत देखी, प्यार से बोल रही हूँ पूछ ले, तब मैंने पापा से बोला पापा एक स्कर्ट है मुझे लेनी। बोलते क्या स्कर्ट है, कितनी स्कर्ट है? मैंने कहा इतनी है पापा, लेकिन बहुत सुंदर है, मैं फिर कब पहन पाऊंगी, फिर बड़े हो जाऊंगी, शायद उससे भी छोटी होंगी तभी मैंने, फिर बड़े हो जाऊंगी फिर वैसे भी नहीं पहन पाऊंगी। तो पापा का ना एक प्रॉब्लम है, पापा ने कभी ना नहीं किया, लेकिन वो इनडायरेक्ट वाली हमारी वो समझ होती थी कि नहीं पहनना है, नहीं हमारे घर पे नहीं पहने जाते कपड़े, कल्चर ही नहीं है वैसे। हाँ, तो पापा ने बोला देख लो तुम्हारे हिसाब से। मैं तो गई, हमारा हिसाब तो ऑलरेडी हो चुका है। मैं गई खरीद के लिए। अच्छी बात है। तो चलो इस बारे में बात करते हैं, कोई ऐसी चाइल्डहुड मेमोरी है जो हमेशा याद रहेगी? एक्चुअली ना हम 6 भाई बहन हैं, और हम 6 भाई बहन। हाँ, कितनी बहनें कितने भाई? 4 बहनें 2 भाई। और हमारी इतनी ही मेमोरीज होती थी ना कि मैं एक मेमोरी तो बता भी नहीं सकती। जैसे कुछ एक मेमोरी का जो दिन होता था हमारे साथ, जब पापा छुट्टी आ जाते थे 2 महीने की। अब जब पापा छुट्टी आ जाते थे ना, हम सब बंध जाते थे बहुत ज्यादा बच्चे, क्योंकि पापा से हम सबको बहुत डर लगता था, स्ट्रिक्ट थे। अब ना पापा हमेशा, पापा के लिए तो बुक्स पढ़ो
आप अपना पढ़ाई करो या गेम्स में जाओ। पापा गेम्स को लेकर भी बहुत Because army background, या एग्जैक्टली तो सब अपने बुक्स खोलते थे और गेम्स होते थे बुक्स खोलकर भी, तुम्हें पता होगा, तुम सबने खेले होंगे वो बुक क्रिकेट। पापा को लगता था हम पढ़ रहे हैं बट वी यूज्ड टू प्ले। और हमें कोई भी लेटर बोल दिया ए से जिसने सबसे पहले 10 वर्ड्स ढूंढ लिए वो विनर। So we used to do that. So Priyanka, 13th August was your birthday. Belated happy birthday, by the way. Thank you, but I celebrate my birthday on 12th August. Then I post my birthday pictures on 13th August, and Google thinks that my birthday is on 13th August. Your birthday 12th को होता है। हाँ। How was it? क्या celebration हुआ और सेलिब्रेशन में क्या किसी इंसान ने कुछ स्पेशल किया था? तो मैं नॉर्मली ना मैं बर्थडेज के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं एक्साइटेड नहीं थी। एंड आई डोंट सेलिब्रेट माय बर्थडे ऑन 11th नाइट, आई सेलिब्रेट माय बर्थडे ऑन 12th नाइट एंड ऑन 11th माय फ्रेंड्स सेलिब्रेट माय बर्थडे। इस बार मुझे लगा कि यार 12th को ना मेरा बर्थडे है ना रेस्ट, क्योंकि आपने 11th की नाइट को पार्टी करके सब फ्रेंड्स के साथ भी आपका सेलिब्रेशन हो, यू फ्री, देन आप कॉल्स भी मिस नहीं करते हो, जिसकी शिकायत मुझे हर बार रहती है। एंड या दैट्स हाउ आई सेलिब्रेटेड। अच्छा था, काफी मजे आए। सो बेसिकली इसमें प्रियंका ने अपने लिए मैं आई लाइक्ड इट मोर। जितना मैंने भी सोशल मीडिया के थ्रू देखा था, दैट्स हाउ आई नो यू एंड आई सीन अंकित के साथ बहुत स्पेशल बॉन्ड है। या वी वोंट गो इनटू डिटेल्स बिकॉज़ अभी तक हर इंटरव्यू में हर जगह ये बॉन्ड अच्छे से एस्टैब्लिश हो चुका है। बट मेरे को ये जानना है कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या था दोनों का एक दूसरे के लिए व्हेन यू गाइस मेट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट इंप्रेशन जो था विद अंकित, इट वाज आवर लुक टेस्ट शो के लिए। तो वहां मेकअप चल रहा होगा, मैं यहाँ पर साइड में मेकअप करवा रही थी, ऐसे हम बैठे थे एंड वी जस्ट सेड हाय हेलो एंड दैट्स इट। एंड देन उसने मेरी जॉ लाइन की तारीफ की। उसने मुझे तारीफ ही कैसे की, बोलता कि आज तक मुझे लगता था आई हैव अ वेरी गुड जॉ बट यू हैव लाइक better. I was like thank you and that's how we started talking। और उसके बाद में हमारा impression I would say मुझे काफी चुप शांत डिसेंट लड़का लग रहा था एंड आई वाज हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि मैं खुद बहुत ही ज्यादा बोलती हूँ। जो मेरी छोटी बहन बनी थी नेगेटिव, वो भी बहुत ज्यादा बोलती है, वो मुझसे ज्यादा बोलती है। तो हम तीनों अगर इतने ज्यादा बोलने वाले होते तो बहुत ज्यादा हमारे हाल खराब हो जाते। ही वाज अ वेरी डिसेंट काम सिंपल गाय। अपना लुक टेस्ट किया, वैसे सोफिस्टिकेटेड बट आज तक वो चीज मेंटेन्ड है क्या? मेंटेन है। that is exactly why you share a good bond because balance हो जाता है। या बैलेंस हो जाता है। ही इज लाइक दैट। मैं सामने वालों को देख रही होती हूँ, अंकित को देख रही होती हूँ, सेम पर्सन जो मेरे सामने अलग होता है। बट या मैं एक इंटरव्यू देख रहा था आपको, उसमें भी ये बात हुई थी कि बिग बॉस के बाद आप काफी टाइम के लिए बाय योर ओन चॉइस आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए थे एंड देन यू टॉक्ड अबाउट द सोशल एंजाइटी। जो लोग हैं आउटसाइड ऑफ इंडस्ट्री और इवन इन द इंडस्ट्री, पीपल हु फेस सच थिंग, उनके लिए कोई एडवाइस होगी? यार आई वोंट से इट बिकॉज़ आई हैव फेस्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। आई वाज आउटगोइंग गर्ल, मतलब टोटली मुझे बाहर जाना बहुत पसंद था। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने डॉट्स कनेक्ट किए कि ऐसा क्यों हुआ होगा मेरे साथ, कि मुझे बाहर जाना ही अच्छा नहीं लग रहा है या मुझे लोगों से मिलने में घबराहट हो रही है। मतलब जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, 2-2.5 साल के लिए मैं चंडीगढ़ में एक ग्रुप ऑफ पीपल, सेम ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में रहती थी, वहीं शूट करती थी और घर पे जाके भी वही लोग होते थे, बिकॉज वी यूज्ड टू स्टे इन फ्लैट जो वहाँ पर दिए हुए थे। वही हमारे को एक्टर्स, साइड के घर में भी वही और सेट पे आके भी वही। Because you guys were shooting outside Mumbai. Exactly। तो मैं वहाँ पे प्रॉपर 2.5 साल के लिए, वो मेरे लिए उतना ही था एक जगह, मैं कहीं बाहर नहीं गई थी। It was a bubble, yeah right exactly। जैसे ही उड़ारियां खत्म हुआ, मैं चली गई थी बिग बॉस घर के अंदर 10 दिन बाद में। और 10 दिन का अगर मुझे टाइम मिला तो ऐसा नहीं कि 10 दिन मैंने चिलैक्स किया, नो, मैंने अपना पूरा काम किया, क्योंकि आपको घर के अंदर जाना है महीनों भर के लिए, लॉट ऑफ प्रिपरेशन था। मैं उसमें बिजी होकर मैं फिर घर के अंदर चली गई। अब मैं घर के अंदर भी 4-4.5 महीना समथिंग रही थी। फिर मैं बाहर आई ना, तो मेरे लिए बहुत सारे लोगों को देखना बहुत अलग फीलिंग हो रही थी। मतलब मैं अजीब सा, मुझे पता ही नहीं चलता था कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिएक्ट, लाइक बिहेव ऐसे नहीं कुछ भी करूं, क्योंकि इन्होंने तो मुझे अंदर देखा हुआ है। ये मेरे को, इनको लगता है कि ये मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बट मेरे लिए बहुत नए हैं ना वो लोग। यू आर गेटिंग इट? कि कुछ ऐसे लोग जो कि आज वो लोग मेरे काफी खास फ्रेंड्स भी हैं, बट जब मैं बाहर आई तो मैं उनको जानती भी नहीं थी, बट दे न्यू मी सो मच कि देयर लाइक यार तुम्हारे इतनी, हमने इतनी क्लोज लगती है ना कि हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है। सो ये कुछ चीजें मेरे को ऐसे फेस कर रही थी मैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था नए लोगं से मिलना। और फिर मैं बाहर भी जाती थी तो लोग ऐसे, हालांकि एज एन एक्टर मैं यही चाहूंगी, आई एम अ पब्लिक फिगर, कि लोग मुझे प्यार करें, हाँ लोग आए, फोटोज,
हर कोई ये चाहता है, बट क्योंकि वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था तो मैं अजीब सा होता था, मुझे फेस नहीं कर पाती थी। हाँ, आई डोंट नो कि व्हाट टू से, व्हाट टू डू, मतलब मुझे नहीं पता। मेरी पर्सनल लाइफ भी, बाहर जा रही हूँ तो पर्सनल नहीं रह रही है। और शायद से मैंने वो ब्रेक थोड़ा सा लेकर एक अच्छी चीज भी की कि लोग ना बहुत ज्यादा जल्दबाजी, भागा दौड़ी, ये सब में ना अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। आई टुक माई टाइम एंड आई थिंक मैंने वो सही टाइम यूज किया कि मैंने अपने लिए टाइम लिया एंड आई एम एट गुड स्टेट नाउ, बेटर। सो या दैट्स व्हाट हैपेंड। आई थिंक वो इतने टाइम से मैं रही कुछ लोगों के बीच में ना, तो शायद इसलिए मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। तो उडारिया करके जो कि ऑलरेडी फेमस शो था, एंड देन यू डिड बिग बॉस, असली उड़ान कौन से शो से मिली है? दोनों से ही। हाँ, दोनों से ही मिली है मुझे। एक ने टेक ऑफ किया और ऊपर दूसरे ने संभाल के रखा ऊपर। अभी वही रहना है, मेंटेन करना है, ऊपर और जाना है। Because of your dusky skin tone and skinny body type, you were facing a lot of rejections, right? है ना? और या फिर you know कि इंडस्ट्री में ये बहुत होता है definitely. तो how did you tackle it? I won't say इंडस्ट्री में होता है, I think ये सब जगह outside industry also, yeah, correct. अपनी भी बात बता दूं, बचपन में I used to apply मुल्तानी मिट्टी, हल्दी to become fair. Why? क्योंकि बचपन से ये सोच होती है हमारी कि गोरा रंग सुंदर रंग होता है। I have realized it कि यार ये सब चीजें ना, आपके इनर ब्यूटी मैटर्स और कोई मैटर नहीं करता है कि हाँ आप अंदर से कैसे हो, किस तरह के इंसान हो। आप वैसे तो बहुत सुंदर दिखते हो, ठीक है, लेकिन आप शायद से, आप बोलते हैं ना, कर्माज आपके शायद उतने अच्छे नहीं हैं जो लोगों को इतना अट्रैक्ट करें। तो इनिशियली यस, व्हाट यू वर सेइंग कि बॉडी शेमिंग और कलर शेमिंग, डेफिनेटली आई हैव फेस्ड इट, बट अब मुझे हंसी आती है। शायद से जिन लोगों ने बोला होगा, मुझे उन पर हंसी आती है, एंड आई रियली होप एंड प्रे कि शायद से वो लोग भी ग्रूम कर चुके होंगे mentally. I was very lean, okay? मेरी एक फ्रेंड ने ना कुछ तो मेडिसिन स्टार्ट की थी, इट इज नॉट राइट, बिल्कुल भी ये सब चीजें फॉलो नहीं करनी चाहिए टू गेन वेट। तो उस मेडिसिन से भूख लगती थी एंड शी टोल्ड मी द सेम थिंग। आई वाज लाइक प्लीज गिव इट टू मी, बिकॉज मुझे बहुत अजीब लगता है, आई वाज सो स्किनी। मैंने वो मेडिसिन खानी शुरू की, मैं किचन का सारा खाना खा जाती थी। मैं लिटरली किचन में कुछ नहीं बचता था, मैं इतना खाना खाने लगती थी। बट देन उस मेडिसिन के बहुत साइड इफेक्ट्स, पता नहीं कौन सी मेडिसिन थी, वो 7th 8th क्लास की बात होगी जब मैंने बचपन मैंने कहा ना, मेरे को कुछ ऐसे चुल होती थी बस करने के। तो मुझे बचपन में ही लगता होगा बुरा, उसके बाद मैं अपने आप को ये समझाने लग गई कि ओ आई हैव द बेस्ट स्किन टोन बिकॉज इट लुक्स वेरी गुड ऑन कैमरा। मैंने अपने आप को समझाना शुरू किया। ये तब तक वो स्टेज नहीं है जब तक मैं ये समझ गई थी कि नहीं, मैं बहुत लेट समझी थी ये चीज कि ये सब बोलने की बातें हैं। आई थिंक ब्लैक कलर लुक्स सो गुड, व्हाइट कलर भी बहुत अच्छा लगता है, ब्राउन कलर बहुत अच्छा लगता है। सो इट्स ऑल जस्ट स्टुपिडिटी है, किसी को कुछ नहीं सोचना चाहिए। प्रियंका, यू डूइंग वेल इन योर लाइफ। Touch wood, fingers crossed. How does it shape a woman once she's independent financially? I think when she is financially independent, she is the strongest woman then. क्योंकि अब वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। और ये चेंज मैंने खुद अपने घर पे भी देखा है। When I started earning, I started making my own decision, जहाँ की मेरे आज तक घर पे सारे decisions पापा ही लेते हैं। But now जब हम सब बच्चे कमाने लगे हैं, we take our own decision। और जब आपकी लाइफ में ये फ्रीडम मिलती है ना, आपको बहुत खुशी होती है, बिकॉज फ्रीडम, आई थिंक हर किसी को फ्रीडम पसंद है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे फ्रीडम ही ना पसंद हो। सो या आई थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आपको फ्रीडम देती है। दैट इज दी जो मेन थिंग है, वही है, लाइक फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग। विल एंड दिस कन्वर्सेशन विद वन लास्ट क्वेश्चन। अभी तक जो कभी किसी इंटरव्यू में ना बोला हो, मे भी शायद आपके फ्रेंड्स को पता हो, बट कितने सारे लोग देखेंगे, एक ऐसी क्वर्की हैबिट जिसके बारे में आज तक कभी किसी इंटरव्यू में बात ना करी हो, कोई ऐसी हैबिट प्रियंका की जो किसी को पता ना हो, एक ऐसी कोई भी हैबिट। जैसे मुझसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं ना, आई एम लाइक कंप्लीटली वो ऐसा होता है, अंताक्षरी खेलते हो तब आपको गाने याद नहीं आते, एटलीस्ट खेलते हो तब आपको कंट्रीज याद नहीं आते। आई नो। हाँ, आई हैव दिस हैबिट। आई एम व्हेन आई एम hungry, I am hangry, like this totally goes with me. ठीक है, with this we'll end this conversation and all the best for 10 जून की रात। और उसके आने वाली बाकी सारी आगे की रातें भी अच्छी हो, दिन भी अच्छे हो। It was lovely talking to you, Priyanka. Thank you so much. And all the best. Thank you. Guys, do like, share and subscribe to Balaji Telefilms on YouTube. And keep watching Set Pe Charcha. This was Aman Gandhi. This is Priyanka. We're signing off. Bye bye.